हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 8 जून है। आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा जो स्कूल चलाए जाते हैं, हालांकि ये जो स्कूल होते हैं यह सीबीएसई की जो नियमावली है, सीबीएसई का जो सिलेबस है उसी के मुताबिक चलाए जाते हैं, लेकिन काफ़ी कुछ जो है ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के द्वारा संचालित होते हैं। तो जैसे होता है ना कि आप अगर 1 to 5 में शिक्षक बनना चाहें या 6 to 8 में बनना चाहें तो इसके लिए टीईटी की परीक्षा आप पास करते हैं। अलग अलग स्टेट की परीक्षा होती है, सीटीटी की परीक्षा अलग होती है। उसी प्रकार से अगर आप आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के इन स्कूलों में प्राइमरी के लिए या फिर अगर आप टीजीटी के तौर पर या फिर पीजीटी के तौर पर अगर आप शिक्षक बनना चाहते हैं तो ये जो आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी के स्कूल होते हैं इसमें शिक्षक बनने के लिए एक स्कोर कार्ड जारी किया जाता है और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जो है यह स्टार्ट कर दी गई है, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट awesindia.com पर उपलब्ध है। यहाँ आप देख रहे होंगे ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट OST 2025। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे ना तो क्लिक करके आपको ये पेज दिखाई देगा। यहाँ पर सारी नियमावली आपको बता दी गई है। 5 जून से लेकर 16 अगस्त तक, 5 जून से स्टार्ट होकर 16 अगस्त तक आप यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और एक व्यक्ति केवल एक रजिस्ट्रेशन कर सकता है एक पद के सापेक्ष। जैसे कि अगर आप एलिजिबल हैं पीआरटी के लिए, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए तो तीनों में ही आप आवेदन कर सकते हैं। मतलब पीआरटी के लिए कर सकते हैं अगर आपकी एलिजिबिलिटी है, टीजीटी के लिए भी कर सकते हैं, पीजीटी के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन टीजीटी में केवल एक विषय पर कर सकते हैं, पीजीटी में भी केवल एक विषय पर ही आप आवेदन कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं और बाकी जो प्रक्रिया है, जो भी डेट्स हैं, देखो इसकी जो परीक्षा है ना, ये परीक्षा तिथि भी घोषित कर दी गई है। सारी डिटेल्स यहाँ पर उपलब्ध है, मैं आपको दिखा देता हूँ। आर्मी पब्लिक स्कूल में निकली टीचर्स के पदों पर भर्ती। अब यहाँ पर पदों की संख्या ये बाद में निर्धारित होती है। पहले तो आप इनकी जो पात्रता परीक्षा है उसको जब आप पास कर लेंगे उसके बाद आपको पता चलेगा कि अलग अलग जो स्कूल हैं वो कितने कितने पदों पर भर्ती कर रहे हैं। तो भारतीय सेना द्वारा संचालित आर्मी पब्लिक स्कूल ने वर्ष 2025 के लिए भर्ती की घोषणा की है। यह भर्ती ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, जिसको आप OST कहते हैं, के माध्यम से 20 और 21 सितंबर को आयोजित की जाएगी। यानी कि जो परीक्षा हो रही है वो 20 और 21 सितंबर को आयोजित की जा रही है। भर्ती के तहत प्राइमरी टीचर, टीजीटी, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर और पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में सफल उम्मीदवारों को जीवन भर वैध स्कोर कार्ड प्राप्त होगा। यदि आप भी आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनने का सपना देख रहे हैं तो इस भर्ती के लिए आवेदन आप कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था डेट जो है 16 अगस्त तक आप आवेदन कर सकते हैं। सुधार विंडो ओपन रहेगा 22 से लेकर 24 अगस्त तक। एडमिट कार्ड आएंगे 8 सितंबर को और परीक्षा आपकी होगी 20 और 21 सितंबर को। इसके अलावा 22-23 सितंबर की तारीखें भी रिजर्व रखी गई हैं। 8 अक्टूबर तक आपका जो परिणाम है जारी कर दिया जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या होती है, तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट यानी कि OST में आपसे कुल मिला के 200 MCQs मल्टीपल चॉइस प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं और 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहती है। यानी कुल मिला के 200 अंकों की परीक्षा होती है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किए जाते हैं। जो स्कोर कार्ड आपको मिलेगा उसकी जो वैधता होगी वो जीवन भर रहेगी। यानी कि एक वैध स्कोर कार्ड मिलेगा जिसकी वैधता जो है वो जीवन भर रहेगी। इंटरव्यू जो होंगे वो बाद में आपके इसी वैध स्कोर कार्ड के आधार पर प्रत्येक स्कूल प्रबंधन द्वारा आयोजित किए जाते हैं। तो इस प्रकार से आपकी जो शिक्षक भर्ती है वो की जाती है। अब यहाँ पर देखेंगे पैटर्न क्या होता है परीक्षा का। तो कुल प्रश्न 200 पूछे जाते हैं, कुल अंक 200, समय सीमा 3 घंटे। सभी प्रश्न जो होंगे वो मल्टीपल चॉइस यानी कि MCQs रहेंगे और यहाँ पर जो आपकी अकादमिक प्रवीणता है यानी कि जो आपका सब्जेक्ट है उससे 170 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके अलावा 20 प्रश्न शिक्षा शास्त्र और शिक्षा नीति पर होंगे, 10 प्रश्न होंगे सामान्य ज्ञान और समसामयिकी की। यानी कि अगर आप केवल अपने सब्जेक्ट की तैयारी कर लें तो भी आप इस परीक्षा को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हैं देन यू कैन, और आवेदन शुरू भी हो चुके हैं।
बाकी अगर कोई मन में आपके संशय है तो आप पूछ लीजिएगा, कमेंट बॉक्स ओपन है। दोस्तों बात करेंगे अब यहाँ पर आपको पता है, मैंने कल आपको बताया था यूजीसी नेट के लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल है जारी कर दिया गया है जून 2025 के लिए। और आपकी जो परीक्षा है यह 25 जून से स्टार्ट हो रही है। 25 जून, अब दो पालियों में परीक्षा होती है। पहला पाली जो होगी वो 9 से 12 होगी, दूसरी पाली 3 से 6 के बीच में होगी। तो 25 जून को जो परीक्षाएं हैं आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। इसी प्रकार 26 जून की परीक्षाएं भी आपके सामने आपकी स्क्रीन पर हैं। 27 जून की परीक्षा आप यहाँ पर देख सकते हैं। 28 जून की परीक्षा भी आप देख लीजिए, और ये है 29 जून की परीक्षा। तो पूरा शेड्यूल जो है लग गया है। हालांकि अभी एडमिट कार्ड जो हैं वो आपको एग्ज़ाम से थोड़े दिन पहले मिलेंगे, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा एक बहुत इम्पॉर्टेंट अपडेट है आप लोगों के लिए। बहुत सारे ऐसे भी यूपी और अदर स्टेट के बच्चे होंगे जो कि राजस्थान में जो लेक्चरर ग्रेड की भर्ती होने जा रही है उसके लिए भी आवेदन किए हैं। तो खबर यहाँ पर ये मिल रही है कि व्याख्याता की 23 जून से 4 जुलाई तक परीक्षा हो रही है, जबकि मैंने आपको अभी दिखाया कि नेट की परीक्षा जो है 25 से 29 जून तक करवाई जाएगी। यानी कि व्याख्याता की परीक्षा के बीच में ही नेट की परीक्षा का आयोजन भी किया जा रहा है। और ये भी है कि बहुत बड़ी संख्या है ऐसे बच्चों की जिन्होंने आवेदन किए हुए हैं दोनों परीक्षाओं के लिए। तो यहाँ पर जो अभ्यर्थी आवेदन किए हैं दोनों ही परीक्षाओं के लिए, उनका ये कहना है कि इनमें से कोई एक परीक्षा तिथि तो आगे जानी चाहिए। और सबसे बेहतर ये है क्योंकि नेट की जो परीक्षा होती है ये ऑल इंडिया लेवल पर होती है, और जो व्याख्याता की परीक्षा होती है यह स्टेट लेवल पर होती है। तो स्टेट लेवल परीक्षा को पोस्टपोन करना थोड़ा सा ज़्यादा सुविधाजनक रहेगा। तो अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं कि जो व्याख्याता की परीक्षा आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग के द्वारा करवाई जा रही है 23 जून से लेकर 4 जुलाई के बीच में, तो इस परीक्षा को पोस्टपोन किया जाए। आफ्टर नेट की परीक्षा के बाद ये परीक्षा जो है वो करवाई जाए। तो फिलहाल ये जो है 2 तारीखें आपस में टकरा रही हैं। आपको पता चल गया होगा आरपीएससी की व्याख्याता परीक्षा यानी कि जिसको आप पीजीटी कहेंगे ना, तो वो परीक्षा जो कि होने जा रही है 23 जून से 4 जुलाई तक, और नेट की परीक्षा की तारीखें आपस में टकरा रही हैं। अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं। मुझे भी यही लगता है कि आरपीएससी को अपनी जो परीक्षा तारीखें हैं वो 29 जून के बाद कर लेनी चाहिए, ताकि बच्चे जो है वो किसी परीक्षा से वंचित ना हो। वैसे तो मुश्किल से उनको भर्ती मिलती है, और अगर इस प्रकार से तारीखें आपस में टकराएंगी तो काफ़ी नुकसान उनका रहेगा। अभ्यर्थियों ने 13 जून को घोषित किया चौथा महाधरना। अब तक आपको पता है कि आज उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग पर 11 दिनों से बेमियादी धरने पर अभ्यर्थी बैठे हैं। उनकी मांग ये है कि एक अदद प्राइमरी शिक्षक भर्ती की घोषणा कर दी जाए, और जब तक भर्ती के बारे में कोई ठोस उनको मतलब कथन नहीं मिलता है, कोई स्टेटमेंट नहीं मिलता है, तब तक वो धरने पर बैठे रहेंगे। अब तक जो है 3 धरने महाधरने जो हैं आयोजित किए जा चुके हैं, और अब चौथा महाधरना 13 जून को कराए जाने के बारे में यहाँ पर बात कही जा रही है। अभ्यर्थी की मांग ये है कि विगत 7 सालों से प्राइमरी की कोई भी भर्ती आई नहीं है, और लगातार डीलेड के जो कोर्सेज हैं वो चल रहे हैं। हर साल बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बेरोजगार बनकर निकल रहे हैं। तो एक अदद भर्ती की मांग ये अभ्यर्थी जो हैं वो कर रहे हैं, और आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। 69,000 शिक्षक भर्ती के बारे में अपडेट ये निकल के आ रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिन अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली है, आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में ओबीसी और एससी एसटी की जो सीटें थीं उसमें जो है सही तरीके से वितरण नहीं हुआ था, और इस मुद्दे को लेकर मामला जो है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। और अब सुप्रीम कोर्ट में ये जो अभ्यर्थी जिन्होंने इस मुद्दे को उठाया था उन्होंने कहा है कि याची लाभ देने की बात भी की जाए। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में जो होनी है 21 जुलाई को होनी है। तो यहाँ पर मांग ये की गई है कि सुप्रीम कोर्ट में 21 जुलाई को होने वाली सुनवाई में याची लाभ का प्रस्ताव सरकार की ओर से पेश कर इस मामले का निस्तारण किया जा सकता है। पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनसीटी अब राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी कि एनआईयूएस के माध्यम से जो चयनित बीएड हैं उनके शिक्षकों को 6 महीने का ब्रीज कोर्स कराने की बात कह रहा है। एनआईयूएस ने भी स्पष्ट किया है कि जुलाई तथा अगस्त माह से ब्रीज कोर्स का पंजीकरण शुरू होगा। ऐसी स्थिति में यदि आरक्षण विसंगति का मामला याची लाभ देकर निस्तारित नहीं किया गया तो आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी ब्रीज कोर्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि इस भर्ती की पूरी सूची हाई कोर्ट की लखनऊ डबल बेंच 13 अगस्त 2024 को रद्द कर चुकी है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश जारी किया है। यदि
सरकार याची लाभ देकर मामले को निस्तारित कर देती है तो उसके बाद ब्रीच कोर्स कराया जा सकता है। तो कुछ इस प्रकार की मांगें 69,000 शिक्षक भर्ती में इस समय उठ रही हैं। और आपको बता दें कि प्रदेश में उच्च शिक्षा व्यवस्था को और सुदृढ़ करने की दिशा में एक कदम ये उठाया गया है। आपको पता है ना कि जो उच्च शिक्षा निदेशालय हैं 18 मंडलों में से केवल यहाँ पर 8 मंडलों में है, 8 मंडल मुख्यालयों पर है। तो कहा जा रहा है कि सभी 18 के 18 मंडल मुख्यालयों में इनकी एक शाखा होनी चाहिए। फ़िलहाल अब इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो शिक्षक कर्मचारी हैं उन मंडलों में जहाँ पर ये मुख्यालय नहीं है, यहाँ पर ये मतलब केंद्र नहीं है, तो फिर उनको जो है काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो उनकी सहूलियत को ध्यान रखते हुए कहा गया है कि सभी 18 के 18 जो मंडल मुख्यालय हैं वहाँ पर उच्च शिक्षा निदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालय जो हैं वो खोले जाएं। अब इनको मंजूरी तो मिल चुकी है, देखते हैं कि कब तक ये खुल जाते हैं। और किसान सम्मान निधि में वृद्धि समय की मांग, तो जिस तक आप लोग जानते हैं किसान सम्मान निधि के अंतर्गत कुल 6,000 रुपये की राशि मिलती है। 2-2 हज़ार रुपये की राशि 3 शिफ्टों में दी जाती है। अब यहाँ पर क्योंकि मामला जो है वो थोड़ा सा उपराष्ट्रपति से जुड़ा हुआ है तो इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। हो सकता है कि आने वाले समय में किसान सम्मान निधि में वृद्धि हो सकती है। हो सकता है कि 6,000 का 8,000 हो जाए, 10,000 भी हो सकता है। फिलहाल अभी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना हमारा सपना नहीं बल्कि एक निश्चित लक्ष्य है और ये जो शुरुआत होगी वो किसानों से होगी। तो किसानों की समृद्धि को ध्यान रखते हुए ये कदम उठाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये आज के अखबारों की मेन हाइलाइट्स है। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है, कोई भी दुविधा है, आप बिल्कुल अपने क्वेश्चन जो है पुट कर सकते हैं, आंसर आपको मिल जाएगा। थैंक यू। प्लीज़ डू लाइक एंड शेयर और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। कम से कम अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ही डाल दीजिएगा या फिर किसी भी फेसबुक ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, जहाँ पर भी आप जुड़े हुए हैं। थैंक यू।